हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं फाइनल एग्ज़ाम जो कि है आपका अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर वार्षिक परीक्षा का। जो कि आप देख सकते हैं ये नंबर है यहाँ पर 911। ओके, जिन लोगों का भी 911 है वो देख सकते हैं और नहीं है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं वो ऊपर नीचे क्वेश्चन है आगे पीछे कर दिए हैं। अगर आप पूरा वीडियो बात करते हैं तो आपको कम से कम 70 से 80% इसी में से आंसर मिल जाएंगे। अगर सेट बी वाले हैं, सी वाले हैं, डी वाले हैं, ई वाले हैं, तो वीडियो को वॉच करिए पूरा। चलिए ठीक है, तो सेक्शन ए है, आपको आंसर दी हुई है, इसको आपको इनके आंसर देना रहता है। तो चलिए देख लेते हैं इस आंसर को। तो चलिए पहला क्या है कि अपोजिट ऑफ द अगली। अगली क्या होता है? भद्दा। ठीक है, तो आपको क्या अपोजिट लिखना है अगली का। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर ना ब्यूटीफुल कर लेना है आपको, क्योंकि अगली क्या होता है? भद्दा होता है। इसका भद्दा क्या नहीं, सुंदर होना चाहिए, डर्टी नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन। तो हाउसेस एंड स्कूल, हमें क्या साफ और स्वच्छ रखना चाहिए? तो हमें घर और स्कूल स्वच्छ रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट शुड पीपल पुट द गार्बेज। तो आपको बताना है जो लोग रहते हैं वो कहाँ पर रखते हैं गार्बेज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन। तो हमें जो कचरा होना चाहिए ना उसको के डस्टबिन में रखना चाहिए। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग। तो आपको प्लास्टिक बैग का बताना है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि वी शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसका नेक्स्ट है वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्री। तो हमें क्यों ज़रूरत है प्लांट पेड़ों की? तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वी शुड प्लांट ट्रीज, ट्री विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप्स अस हेल्दी। ओके, इस प्रकार से आपका ये वाला होगा। या फिर क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा है कि क्वेश्चन दूसरे में आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको आंसर बताए जा रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से कर लीजिए। इसके बाद है व्हाट डिड ललिता शो इन हर गार्डन। तो क्या टोमेटो सीड्स, अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ललिता शोड सम टोमेटो सीड, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका इसलिए हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है इन हर गार्डन। ठीक है, दूसरा है व्हाट डिड सी रिमूव। तो एक इसका क्या हो जाएगा? वीड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हेलो दोस्तों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराएं मत, सबका सॉल्यूशन डाउटनेट। दोस्तों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन की फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT जी, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी कोर्स का सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही आप डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी सर, जीबी सर, एनजी सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर, यानी पूरी पढ़ाई अब डाउटनेट ऐप पर है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। तो आपको यहाँ पर व्हाट डिड सी, तो इसका क्या हो जाएगा? सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट। तो वे क्या कर रही थी? कंपोस्ट कर रही थी अंडर द प्लांट। ओके बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं कि वाई डिड हर फादर से। तो उसके चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। चौथा दिया हुआ है, तो चौथा आप देख सकते हैं ये है कि इट इज़ ए फाइन, हर फादर सेड इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कर देना है। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई वर द सिस्टर हैप्पी। आपको बताना है जो सिस्टर हैप्पी खुशी क्यों थी। तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन लिख देना है द सिस्टर वर हैप्पी। तो क्यों थी कि, तो ये आपको ये कारण बताना है। ठीक है, तो इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव सीन। तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये, चलिए पहला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी 10 करना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं कि ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ। तो ये क्या? रमादन। ठीक है, ये वाला हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसका नेक्स्ट देख लें द अपोजिट ऑफ राइट। तो राइट का क्या हो जाएगा? रॉन्ग। राइट यानी होता है सही, रॉन्ग यानी गलत, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए प्लेस वेयर पीपल कीप देयर मनी सेफली इज। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो ए बैंक बोलते हैं, जहाँ पर लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। I am 16 years old. My sister is elder to me. She is 18 years old. ओके,
चलिए ये आपको कौन सी में पढ़ना है उसी से आपको पता चलेगा। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड, तो जो रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, चलिए इसके बाद ही इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो दिवाली जो हम मनाते हैं उसे हम क्या, लाइट प्रकाशों का त्यौहार कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए पर्सन हु रिपेयर्स शूज इज, तो ये कॉबलर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये कितने हो जाएगा, इंडिपेंडेंस डे हम 15 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डिलीवर्स लेटर इज ए, तो एक पर्सन जो पत्रों को डिलीवर करता है यानी बांटता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर नहीं बोलते, टीचर नहीं बोलते, जज नहीं बोलते, ओनली और ओनली हम पोस्टमैन बोलते हैं। और आपको पता होगा पोस्टमैन ही हमें देता है लेटर्स। ओके, द अपोजिट ऑफ ओल्ड, तो ओल्ड यानी क्या होता है, पुराना, जबकि गोल्ड यानी सोना होता है तो ये नहीं होगा, नियर यानी पास होता है तो ये नहीं होगा, ओल्ड यानी क्या होता है, पुराना, तो उसका अपोजिट क्या होगा, नया, तो न्यू यानी नया होता तो ये हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि पिक द ओड वन आउट, तो आपको ओड बताना है। जैसे देखिए ओड मतलब कि आपको कोई विषम बताना है। अब जैसे विषम कैसे बताना है, ब्रदर क्या होता है, भाई होता है, सिस्टर बहन होती है, मदर माँ होती है, यानी ये तीनों फैमिली में आ रहे हैं। जबकि डॉग एक कुत्ता होता है जो कि एक पालतू जानवर है, तो ये नहीं आएगा, इसलिए आपने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट डे चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड, तो ये आपको पता है 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। किस तारीख को, 14 नवंबर को, ना तो 13 नवंबर को मनाया जाता है, ना 15 नवंबर को और ना ही 16 नवंबर को, ओनली और ओनली 14 नवंबर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे आपको डिस्कस करना था, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे ही हम और सब्जेक्ट की आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ओके, चलिए अब डुएज डायरेक्ट आपको दिए हुए हैं, तो देखिए क्या है पहला, तो पहला दिया हुआ है कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड December 25, यूज प्रीपोजिशन। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो क्रिसमस है इज सेलिब्रेटेड December 25। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए आपको क्या विशेष बता रहा है कि दिसंबर के 25 तारीख को मनाया जाता है, तो क्या 8 हो जाएगा। ठीक है, विशेष, ठीक है, इन तो होगा नहीं, ऑन भी नहीं होगा, तो 8 कर देना। इसके बाद हम बी बॉय बुक्स, हमने कुछ बुक खरीदी, पेन्स फ्रॉम द शॉप, पुट द वर्ड्स एंड इन करेक्ट प्लेस, तो आपको क्या करना है, बी बॉय बुक्स एंड पेन्स फ्रॉम द शॉप, तो आपको किस प्रकार से लिखना है, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बी बॉय बुक्स एंड पेन्स। ठीक है, फिर यहाँ से लिख देना फ्रॉम द शॉप, ये पूरा लिख देना। ठीक है, ये वाला इस प्रकार से कर लो बच्चों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द एग्जाम स्टार्ट नेक्स्ट वीक, यूज फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, तो आपको फ्यूचर टेंस बताना है, फ्यूचर टेंस की। ठीक है, तो ये आप सब लोग अच्छी तरीके से कर लेना। ओके, इस प्रकार से हैं, कुछ ज़्यादा इनमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे भी आपको कितने करना है आप देखिए, पहले आपको एनी 5 करना है, जबकि दिए कितने हैं, 7 दिए हुए हैं, तो हम चलिए ये वाला छोड़ भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उमर प्लांट जामुन सीड्स, यूज सिंपल पास्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको क्या प्लांट का पास्ट क्या हो जाएगा, प्लांटेड, तो उमर क्या हो जाएगा, उमर प्लांटेड जामुन सीड्स। ओके, इसका नेक्स्ट है इंग्लिश ए लिंक लैंग्वेज इन इंडिया, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज आएगा कि आर आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश इज, तो यहाँ पर इंग्लिश इज आएगा, इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि द स्कूल प्लांटेड अराउंड 20 ट्रीज इन ईयर 2020, तो कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग इन और एट, तो आपको इन और एट का प्रयोग करना है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो हमारा स्कूल है ना उसमें प्लांट यानी पौधे लगाए जा रहे हैं अराउंड 200 ट्रीज। ठीक है, द ईयर 2020, तो अब आपको इन और एट में, ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या कर लेना है, देखिए ये 2020 यानी कि ईयर 2020 पूरा बता रहा है, तो पूरे साल के लिए हम क्या लगाते हैं, इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वहीं 2020 में आपको कोई 1 मई बोल दे या फिर कुछ भी बोल दे, डेट बोल दे, तो उसमें हम 8 का लगाते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन करेंगे। ओके बच्चों, आपने समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। मिस्टर विजय इज इंडियन, तो ये एन इंडियन हो जाएगा। साइलेंट लेटर इन द वर्ल्ड इम्पटी, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना आंसर। नेक्स्ट है सी एज एप्पल डेली, तो सी ईट्स एन एप्पल डेली। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है सी हर होमवर्क डेली, तो सी डज होमवर्क डेली, वह अपना होमवर्क डेली करती है, वह अपना गृह कार्य डेली करती है। इसके बाद नेक्स्ट है सी ओबे आवर टीचर्स, तो सॉरी बी ओबे आवर टीचर्स, तो बी
हमें क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से ऑट टू होगा, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। इसका नेक्स्ट है द एग्जाम स्टार्ट नेक्स्ट वीक, तो ये इसका आंसर बिल हो जाएगा। नेक्स्ट है आई हैव रीड बुक्स, तो आई हैव यहाँ पर ऐसा लग रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में आपको यही दिए हुए हैं, तो चलिए आंसर देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ए फॉल्स फ्रेंड और ए ट्रू फ्रेंड। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे, तो आप जब इसको पढ़ेंगे, तो ये फर्स्ट का आप आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, हम चलिए सेकंड देख लेते हैं। बच्चों सेकंड है कि बी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ अवर फ्रेंड्स व्हेन, तो बी आर इन ट्रबल। ओके, चलिए इसके अंदर देख लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है व्हेन डू वी नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ए फ्रेंड, तो इसका आंसर जो होगा, जो थर्ड क्वेश्चन है, तो इसका आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आंसर देख पाएंगे कि व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिच वी कैन नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है गिव अपोजिट ऑफ रिच, तो रिच का क्या हो जाएगा, पुअर। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हु विल बी आवर ट्रू फ्रेंड, तो आपको बताना हमारे ट्रू फ्रेंड यानी सच्चे मित्र कौन होते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए ट्रू फ्रेंड रिमेन्स विद अस। ठीक है, और इट हेल्प्स ये भी आप लिख सकते हैं 10। ओके, इस प्रकार से आपको कर लेना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जा रहा है, एक कंसीन फिर से दी हुई है, तो इसके आंसर से आपको बताना है। पहला दिया व्हाट डज पैट्रियोट मीन्स, तो ये क्या हो जाएगा, शोविंग पैशन एंड सेक्रीफाइस टूवर्ड्स द नेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हु कीप्स आवर कंट्री सेफ फ्रॉम अदर्स, तो ये हो जाएगा सोल्जर्स। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द ट्रू पैट्रियोटिज्म, तो इसका आपको जो तीसरा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ट्रू पैट्रियोटिज्म इज रिस्पेक्टिंग द कंट्री एंड डूइंग आवर ड्यूटी सिंसियरली एंड ऑनेस्टली, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हम जब देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका व्हाट डज इट इज टू स्ट्रेंथ आवर कंट्री, तो हमारी स्ट्रेंथ की क्या कंट्री है, तो यहाँ से आप इसका लिखेंगे कि आवर सोल्जर स्टैंड इन द ब्रेजर्स ईच एंड एवरी डे टू कीप आवर कंट्री सेफ, इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्ट्रेंथ इट फ्रॉम। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, तो आपको बताना है कौन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है अपने देश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं द ग्रेटेस्ट पेट्रियोट्स एंड फ्रीडम फाइटर्स सेक्रीफाइस्ड देयर लिव्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री। ओके, इस प्रकार से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सेक्शन सी है आपका। ठीक है, आपको क्या लिखना है कि यू आर अभिनव सर वर्मा, आपका नाम क्या है, आप अभिनव वर्मा हैं, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, और आप क्लास 9th में हैं, स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल सेकेंड ईयर, और तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल का नाम दिया हुआ है। आपको राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखना है टू द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल में, टू यू ग्रांट क्या लेने के लिए लीव, यानी कि अवकाश फॉर 3 days 3 दिनों के लिए, एज योर सफरिंग फ्रॉम लीव फीवर, तो आप और क्या बुखार से पी लेते हैं, ऐसा नहीं कि आप कहीं जा रहे हो तो ले रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट बोला है। तो इसकी भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर इसके आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन बताया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर नमित या फिर नमिता सिंह रिसाइडिंग एट A420, तो ये आपको लेटर लिखना है, तो आप लिख लीजिएगा लेटर। चलिए, आई होप की वीडियो पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।